टॉरस, वेलकम टू योर ज़ोडिएक रीडिंग। और इस टैरो रीडिंग में देखने वाले हैं ये पूरा 2026 आप लोगों के लिए कैसे रहने वाला है। आपकी किस्मत क्या लेकर लेकर आ रही है इस नए साल में, आपके लिए क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, आपकी हेल्थ, करियर, लव लाइफ ऑल ओवर यहाँ पर डिटेल में आप लोगों के लिए मैसेजेस देखेंगे। एंड पहला यहाँ पर आप लोगों के लिए कार्ड है सेंट जर्मेन का कर्मा रिलीजिंग। एज इफ टॉरस आप लोग के ना जो लाइफ में ओल्ड पैटर्न्स है वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहे हैं और आप लोग के कुछ न्यू पैटर्न्स बन रहे हैं, कुछ नई चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, कुछ चीज़ों से आप मूव ऑन कर रहे हो, कुछ ड्रामा से आप लोग अपनी लाइफ में दूर जा रहे हो, अपना एक नया रास्ता बना रहे हो, अपने लिए स्पेस क्रिएट कर रहे हो। अच्छी अच्छी पॉजिटिव चीज़ों की तरफ आपका ध्यान बढ़ रहा है, मेडिटेशन की तरफ, नॉलेज की तरफ, विजडम की तरफ। ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर रहने वाला है आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं। और आप लोग के अंदर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है अपने आप को लेकर, आपको अपने ऊपर बिलीव है, अपनी मैनिफेस्टेशंस के ऊपर आपको कहीं ना कहीं बिलीव है। आप लोग जैसे अपने और ज़्यादा फाइन वर्जन में कहीं ना कहीं जा रहे हो, अपनी पावर को पहचान रहे हो, अपने पोटेंशियल को पहचान रहे हो। एंड कर्मा भी रिलीज कर रहे हो, कुछ चैरिटी वर्क करके, कुछ डोनेशंस करके। तो ये पूरी एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर फील हो रही है। बाकी यहाँ पर और भी देखते हैं टैरो की हेल्प से, लेकिन आप लोग ज़रूर प्रेयर करिएगा डिवाइन से कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू गाइड करें, जो भी बेस्ट पॉसिबल गाइडेंस हो वो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं मिले। तो अभी यहाँ पर देखते हैं आप लोगों के लिए क्या ओवरऑल एनर्जी है 2026 की। सन मून राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग आप लोग ये रीडिंग देख सकते हो, और चाहे मेल हो फीमेल हो ही रीडिंग को देख सकते हो। तो देखते हैं यहाँ पर, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर टॉरस, कैसे रहने वाला है ये पूरा 2026 फॉर टॉरस ज़ोडिएक साइन। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, सो ओवरऑल एनर्जी है यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स। बैलेंस यहाँ पर आपकी लाइफ में आ रहा है, आप चीज़ों को बैलेंस करना सीख रहे हो। मुझे अपनी लाइफ में कितनी प्रायोरिटी किस चीज़ को देनी है, कहीं ना कहीं ये आप 2026 में बहुत ही बेहतर तरीके से समझ जाओगे कि रिलेशनशिप्स में कितना देना है। अगर मैं 9 to 5 जॉब में हूँ, मुझे मेरे काम के सर्विस के बदले इतना मनी मिल रहा है, तो मुझे कितना देना है, मुझे अपनी हेल्थ के लिए कितना समय निकालना है, मुझे स्पिरिचुअलिटी के लिए कितना समय निकालना है, मुझे नॉलेज के लिए कितना समय निकालना है, मुझे फैमिली को कितना टाइम देना है। बेसिकली एक चीज़ें जो है ना वो सॉर्ट हो रही हैं। जैसे अभी तक आप लोग कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में थोड़ा सा मैसी फील कर रहे होंगे कि सब कुछ आपस में मैसअप हो रहा है, आप मैनेज नहीं कर पा रहे, डील नहीं कर पा रहे। बट अभी यहाँ पर 2026 बैलेंस आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है। साथ में ना यहाँ पर अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली भी देखूँ तो आपके जो फाइनेंसेस है ना वो इम्प्रूव हो रहे हैं पहले से। लेकिन यहाँ पर ना ओवर स्पेंडिंग से आप लोगों को बचना है, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च नहीं करना। आप बस इस चीज़ का ध्यान में रखना। बाकी करियर में भी मेजर शिफ्ट्स हैं। बाकी मैं अभी कार्ड देखूंगी आप लोगों के लिए, पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ अपनी लाइफ में आप लोग क्या अभी पीछे छोड़ रहे हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके। हम्म आपकी स्ट्रेंथ, चैरियट। ओके, चैलेंजेस क्या है 2026 में? 10 ऑफ कप्स। ओके, रिलेशनशिप, 3 ऑफ wands, करियर, 2 ऑफ कप्स, एंड लास्टली गाइडेंस क्या है? किंग ऑफ कप्स। ठीक है। सो टॉरस, यहाँ पर अभी मैं आपको डिटेल में बताती हूँ आप लोग अपनी लाइफ में क्या पीछे छोड़ रहे हैं। आपका 2025 थोड़ा सा अगर मैं बताऊँ, आप लोगों ने सभी के लिए बहुत कुछ किया है इस साल। आपने रिलेशनशिप्स को बहुत प्रायोरिटी दी है कहीं ना कहीं। आपने आपके अपने लोगों के ऊपर जैसे आपने जितना भी पैसा कमाया दूसरों के ऊपर खर्च दिया, सब कुछ दूसरों के लिए स्पेंड कर दिया। तुम खुश हो, चलो तुम ये ले जाओ, तुम खुश हो, चलो तुम ये ले जाओ, है ना। आप लोग कहीं न कहीं इस चीज़ से थोड़ा-सा बच रहे हो। अभी आप इस चीज़ को समझ रहे हो कि ठीक है मुझे देना है, लेकिन किस यू नो एक हेल्दी बाउंड्री सेट करना बेसिकली, है ना? तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए कहीं न कहीं दिख रही है। लाइक रिलेशनशिप्स अच्छे हो रहे हैं, लेकिन वही लोग अभी रहेंगे जो आपके लिए ये मैसेज आई थिंक ना
प्रीवियसली भी और ज़ोडिएक रीडिंग्स में भी आप लोगों के लिए आया है, तो मुझे वही चीज़ यहाँ पर फ़ील हो रही है। अच्छा, मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि ईगो भी आप लोग अपनी लाइफ़ में पीछे छोड़ रहे हो। अगर कुछ लोगों को थोड़ा-सा भी ईगो है, किसी भी तरीके का सब प्राइड है आपके अंदर, जो कि नेगेटिव वे में है, आप लोग उसको भी पीछे छोड़ रहे हो। कहीं न कहीं यहाँ पर रिश्ते कुछ सुलझ भी रहे हैं। पुराने रिश्तों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो वो अभी मन में जो भी मुटाव है, वो पीछे छोड़ के आप लोग अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ रहे हो। हालाँकि हेल्दी बाउंड्रीज़ आप लोगों ने रखी हुई हैं, लेकिन फिर भी रिश्तों में प्यार यहाँ पर आप लोगों के लिए आया है। एट द सेम टाइम यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि पैसे के लिए आपका जो एक मोह होता है ना, इंसान के अंदर एक ग्रीडीनेस होती है, आप लोग उसको भी पीछे छोड़ रहे हो। और मतलब पैसा कमाने के लिए आपको जो एक्शन लेने हैं वो तो आप कर रहे हो, लेकिन पैसा आ रहा है तो उससे मोह नहीं है, आप लोगों को अटैचमेंट नहीं है आपको उससे। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। आपकी स्ट्रेंथ यहाँ पर यहाँ पर चैरियट का ही कार्ड अपने आप में आया है, तो भाई ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। आप लोग टॉरस लाइक ना 2026 कहते हैं ना, ये आपका ईयर रहने वाला है। जो भी चैलेंजेस लाइफ में आएँगे, बहुत ही जल्दी उनको ओवरकम करके आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में। पूरी पावर में रहने वाले हो आप लोग कहीं न कहीं। आप लोग एक टास्क के बाद दूसरे टास्क, मतलब एनर्जेटिक आप लोग कहीं न कहीं रहोगे इस साल, है ना? काम करते रहना, मेहनत करते रहना, ऑल्सो ट्रैवल भी यहाँ पर इस साल रह सकती हैं, एंड यू विल फील लाइक कि स्टार्स आपके फ़ेवर में हैं, ये पूरा यूनिवर्स आपके फ़ेवर में है, चीज़ें आपके लिए वर्क कर रही हैं, आपकी डेस्टिनी आपके लिए वर्क कर रही है। आप चीज़ों में सही और गलत को समझ पाएँगे। आप कहीं न कहीं सही एक्शन ले पाएँगे। बहुत ज़्यादा यहाँ पर डाउन टू अर्थ एनर्जी मुझे दिख रही है, लेकिन नंबर 7 की एनर्जी है ना, तो मेडिटेशन से ये सारी एनर्जी आपको मिल रही है। ध्यान से आप साधना कर रहे हो, आप जाप कर रहे हो, आप हीलिंग कर रहे हो, वहाँ से ये सारी एनर्जी आ रही है, एंड एट द सेम टाइम कर्मा रिलीज़ कर रहे हो। चैरिटी वर्क आप लोग 2026 में बहुत ज़्यादा करेंगे। अभी चैलेंजेस में ना यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का ही कार्ड है, तो चैलेंजेस जो यहाँ पर आ रहे हैं फैमिली की तरफ से कुछ आ रहे हैं। फैमिली में कुछ मतलब थोड़े से अप्स एंड डाउन्स, कुछ चीज़ें चलेंगी, और आपको बहुत ही अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हो सकता है रिसेंटली जैसे फैमिली एक्सटेंड हुई है, फैमिली बड़ी हुई है, तो सब कुछ मैनेज करने में कि मुझे जैसे कुछ मदर्स होती हैं, उनके बेबी छोटे हैं, तो उनको मैनेज करना है, उनको अपनी वर्क लाइफ भी मैनेज करनी है, घर भी मैनेज करनी है, बच्चों को भी मैनेज करना है, तो एक डिफ़िकल्ट फ़ेज़ थोड़ा-सा रहता है, बिज़ी फ़ेज़। तो मतलब अपने करियर में आप ग्रो कर रहे हो, यहाँ पर प्रोग्रेस है, ग्रोथ है, लेकिन सब कुछ मैनेज करना, बैलेंस करना, यहाँ पर आपको अपने स्किल्स दिखाने पड़ेंगे। टॉरस वो चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। इसके साथ में रिलेशनशिप्स में यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, और कुछ नए फ्रेंड्स आप लोगों के बनेंगे, कुछ नए रिश्ते यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं, कुछ नए लोग यहाँ पर आपसे जुड़ रहे हैं। पुराने रिश्तों से मूव ऑन भी कर रहे हो, मतलब अब आपको ना फालतू इंटरेस्ट नहीं आएगा कि आप बात करें, उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, मतलब उन लोगों को अपनी एनर्जी दें जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, बेसिकली उनके बारे में बात करके, उनके बारे में डिस्कस करके, उनके बारे में सोच के आप आगे बढ़ रहे हो, आप आगे की सोच रहे हो, है ना? ध्यान नहीं दे रहे, तो वो यहाँ पर दिख रहा है। करियर के लिए यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो रिलेशनशिप्स में भाई प्यार है। स्पेशली आपको आपके पार्टनर की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहने वाला है, प्यार रहने वाला है, मुझे वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। एंड साथ में आप लोग जैसे अपनी फीलिंग्स को भी कन्फेस करोगे बहुत ज़्यादा, मतलब आप ना इमोशनली बैलेंस हो रहे हो टॉरस, तो आपके जो रिश्ते हैं वो और ज़्यादा हेल्दी हो रहे हैं, आप यहाँ पर एक्सप्रेसिव हो रहे हो। साथ में स्पिरिचुअलिटी में तो मैंने बोला ही है ना, स्पिरिचुअलिटी तो यहाँ पर आप ग्रो कर ही रहे हो, एंड ये जो भी कुछ आपके लाइफ में हो रहा है ना, ये जस्ट बिकॉज आप अभी तक जो भी ध्यान साधना जो भी कुछ करते आए हो ना, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हो रहा है कि रिलेशनशिप हीलिंग इस साल आप लोगों के लिए है। अभी यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है किंग ऑफ कप्स। अपने आप को इमोशनली बैलेंस में रखना, आगे बढ़ते रहना है। समटाइम्स आपको ऐसा लग सकता है कि जैसे आप चाहते हो वैसे नहीं हुआ, चीज़ें आपके फेवर में नहीं है, बट ज़िंदगी का नाम है आगे बढ़ते रहना, तो आगे बढ़ते रहने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी इस साल काफ़ी आप लोगों के ऊपर, और आपको उन सबके साथ अपनी लाइफ को, अपने आप को बैलेंस करना है। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रहा है। बाकी अभी कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं, क्योंकि कर्मा रिलीजिंग की यहाँ पर बहुत बात हो रही है, और रिलीजिंग के लिए बेस्ट स्टोन है सेलेनाइट, लाइक
जब आप अपनी लाइफ में से नो नेगेटिविटी को रिलीज़ करना चाहते हो, ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करना चाहते हो, होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो, सेलेनाइट इज़ द बेस्ट स्टोन और मैं रिकमेंड करती हूँ ये सभी के पास होना चाहिए। हम डे टू डे लाइफ में भी कितने सारे नेगेटिव थॉट्स से ही सफ़र करते हैं, मतलब बाहर से कोई नेगेटिविटी नहीं आ रही, लेकिन हमारे अंदर ही कुछ-कुछ नेगेटिव कभी-कभी चलता रहता है। हर सिचुएशन में हम कुछ ना कुछ कंप्लेंट ढूँढ लेते हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिव ढूँढ लेते हैं। तो सेलेनाइट ना आपके वो थॉट प्रोसेस को बेसिकली चेंज करता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स हैं, ब्लॉकेजेस हैं, उनको रिलीज़ करने में हेल्प करता है। तो ये तो मेरे पास टावर है। आप लोग सेलेनाइट का ब्रेसलेट वेयर करें आपके राइट हैंड में, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है? क्योंकि मेरे पास स्टोन्स भी बहुत सारे रहते हैं, तो मैं सारे ब्रेसलेट में वेयर नहीं कर सकती। बट आप लोग आई थिंक मेरे पास सेलेनाइट का टावर भी है स्टॉक में। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वेबसाइट पे जाके चेक कर लेना। आप इसे अपने बेड साइड रखें और सोने के पहले इसे जस्ट 5 मिनट होल्ड करें, 5 मिनट 10 मिनट होल्ड करें और बस अफ़र्म करें कि मेरे अंदर जो भी नेगेटिविटी है मैं उसे रिलीज़ करती हूँ और पीस को इनवाइट करती हूँ, लाइट को इनवाइट करती हूँ, हैप्पीनेस को इनवाइट करती हूँ और मैं हील होते जा रही हूँ। जो भी नेगेटिव कर्मा है वो भी रिलीज़ हो रहा है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं। अगर ये स्टोन भी नहीं है तो भी आप ये प्रेयर करें। एंड क्योंकि कर्मा रिलीजिंग की बात हो रही है ना, तो होपोनोपोनो प्रेयर आपके लिए बेस्ट वे में वर्क करेगी टॉरस। डेली होपोनोपोनो प्रेयर को प्रैक्टिस करें। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और ये प्रेयर आप करोगे तो देखोगे धीरे धीरे आपकी हेल्थ हो गया, करियर हो गया, आपके रिलेशनशिप्स हो गए, सभी बेहतर होते जाएंगे। अगर मैं हेल्थ की स्पेशली बात करूँ तो आपको थोड़ा-सा अपने डाइजेशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा इस साल, ठीक है? ये टॉरस की एनर्जी है ना? साथ में आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखना है, तो अपनी डाइट को बैलेंस रखना है, अपनी बॉडी को हाइड्रेट करके रखना है आप लोगों को। एंड माइंडफुल ईटिंग, ओवर ईटिंग से बचना है इस साल आपको बिल्कुल, है ना? जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड आपको इस साल स्पेशली मैं बोलूँगी कि आपको अवॉइड करना है। अपने हाथ से घर पे बना हुआ खाना और माइंडफुलनेस के साथ, ठीक है? आप लोगों ने खाना है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो टॉरस यहाँ पर आपके लिए जो ग्रेटेस्ट गाइडेंस है वो ये कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अगर अभी भी नहीं निकले तो फिर बहुत देर हो जाएगी। और ये टाइम 2026 आपको बार बार जैसे पुश करेगा आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को। तो काफ़ी सारी चीज़ें रहने वाली हैं इस साल में टॉरस। जैसे मैंने कहा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर है आप लोगों के लिए। आप ओल्ड पैटर्न्स को ब्रेक कर रहे हो, यहाँ पर न्यू पैटर्न्स आपके लिए फॉर्म हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं। तो ये कंफर्ट जोन से तो आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। एट द सेम टाइम यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, ए विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। मेहनत करते हो, एक्शन लेते हो, अपने कर्मा को सही रखते हो, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी आपकी लाइफ में, आप जो भी कुछ कर रहे हो उसमें। ठीक है, शिव जी की तरफ से भी देख लेते हैं टॉरस आपके लिए क्या मैसेज है। शिव जी आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। जो एफर्मेशंस मैंने आपको बताई थी वो लिख लेना, नीचे कमेंट बॉक्स में भी उनको टाइप करो, ठीक है। Rebirth of Lord Ganesh, correcting your mistakes. It is the right time to accept your mistake and put your efforts in correcting those mistakes instead of regretting. देखो शिव जी यहाँ पर कह रहे हैं आपसे सिंपली कि अगर आपको लगता है कि आपसे कोई गलती हुई है, मे बी रिलेशनशिप में आपका ईगो बीच में आ गया, आपने कभी किसी से कुछ गलत कह दिया गुस्से में या कुछ भी ऐसे हुआ है ना, आप अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट कर लें, सॉरी बोल दें, माफ़ी मांग लें सामने वाले से और चीज़ों को सॉर्टेड करें इंस्टेड कि आप बाद में रिग्रेट करें। रिलेशनशिप्स को लेकर टॉरस थोड़ा सा चैलेंज रहेगा 2026 में। आपको अपनी ईगो को साइड करना पड़ेगा। जब तक ये ईगो रहेगा अंदर, देखो ईगो की ना एक खासियत होती है कि पता ही नहीं होता है कि ये ईगो है। मैं भी अभी आपसे कह रही हूँ ना, आप सोच रहे हो कि हमारे अंदर कहाँ है ईगो, है ना? और यही ईगो की सबसे बड़ी खासियत है। लेकिन जब आप मेडिटेट कर रहे हो, जब आप अवेयर हो रहे हो, जब आप स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो, वर्क चल रहा है कहीं ना कहीं, तब समझ में आता है कहीं जाकर कि ये ईगो साइड है, इसे रिलीज करने की बात कही जा रही थी। तो मेडिटेशन तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टॉरस, ठीक है। लास्टली मैं यहाँ से और देख लेती हूँ
आपकी लाइफ जर्नी 2026 में कैसे रहने वाली है। एंड यहाँ पर आपके लिए कार्ड है क्लिनजिंग वाटर्स, अगेन रिलीजिंग की बात। रिलीजिंग, ये कुछ चीज़ें बार बार रिपीट होके आ रही हैं। प्योरिफिकेशन एक्टिवेट्स वाइब्रेंट लाइफ फोर्स, मैंने आपको पहले ही सेलेनाइट सजेस्ट करा है। ये वाइट लाइट का स्टोन है, कहीं ना कहीं आपको एंजल से डिवाइन से कनेक्ट करता है, क्योंकि नेगेटिविटी को रिलीज कर देता है। तो फिर एक सोल अपने आप में प्योर पॉजिटिव ही है, ईश्वर का ही, वो परमात्मा का, वो यूनिवर्स का ही हिस्सा है। बस नेगेटिविटी रिलीज हो जाती है तो समझो कि वो वही बन जाती है ना। तो जब वो रिलीज हो रही है, प्योरिफिकेशन यहाँ पर आ रही है, आप लोग नेचर से और ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो, लाइफ फोर्स एनर्जी बढ़ रही है, एज इफ कि आप चीज़ें सोचोगे इतनी एनर्जी बढ़ रही है कि वो मैनिफेस्ट हो जाएंगी। तो आपने अच्छे थॉट्स माइंड में रखने हैं, अच्छी चीज़ों को ही सोचना है। जब हम मन से किसी के बारे में गलत सोच रहे होते हैं ना, तो वहाँ पर हम मानसिक कर्म जो होता है वो क्रिएट कर रहे होते हैं। तो मन से भी किसी के लिए गलत ना सोचें, माफ़ी मांग लें। शिव जी यहाँ पर कह रहे हैं माफ़ी मांग लो, आपकी गलती है तो। और अगर कोई आपसे माफ़ी मांग रहा है तो आप उसको माफ़ कर दो। और अगर कोई गलती हुई है आपसे, उसको सुधारने की कोशिश करो, कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर होगा, वो सॉल्यूशन ढूँढने की कोशिश करो, एक्सपर्ट से हेल्प लो, बड़ों से हेल्प लो। ये यहाँ पर आपके लिए मैसेज है। ओके टॉरस, तो ये है आप लोगों के लिए रीडिंग। मुझे ज़रूर बताना आप लोगों को कैसी लगी। बाकी क्रिस्टल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग डायरेक्टली वेबसाइट पे भी जाके ले सकते हो www.healofthejason117.com। इस रीडिंग को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट। आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, बाय द वे इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।